नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर जमा करना फिर शुरू कर दिया है, ये जानते हुए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित है। पत्थरों से भरे 2 ट्रक अयोध्या के नजदीक वीएचपी के मुख्यालय कार सेवकपुरम पहुंच गए हैं। वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि कुल 100 ट्रक सामान की जरूरत है मंदिर बनाने के लिए, और वो भी अगले 2 दिन में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने पत्थरों के जमा करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी सरकार आते ही वीएचपी ने यह काम फिर शुरू कर दिया है और यूपी सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। विरोधियों का आरोप है कि यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, बल्कि गैर कानूनी होने के साथ साथ यह देशद्रोह है और सिर्फ बीजेपी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, अयोध्या में पत्थर जमा करने से क्या राम मंदिर बन जाएगा? क्या अयोध्या में सिर्फ पत्थर जमा करने से राम मंदिर बन जाएगा? और क्या योगी राज में राम मंदिर की हवा बनाई जा रही है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए पत्थर जमा करने के बाद वीएचपी क्या कह रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से यहां विजय शंकर तिवारी जी हैं, बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, मेरे साथ आसिम वकार भी हैं जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, ऐसे में पत्थर जमा करने का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर नहीं लाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया कि आप पत्थर नहीं ला सकते हैं। और जब भगवान राम टाट के नीचे हों, ऐसे में ये प्रश्न पूछना, तो वो तो अभी भी टाट के नीचे ही है। नहीं, तो टाट के नीचे रहेंगे नहीं बहुत समय तक। लेकिन जो पत्थर के तराशने का काम हुआ है वो आज से शुरू नहीं हुआ है, 1990 से लगातार चल रहा, अनवरत चल रहा है। पर 1.5 साल से तो बंद था। नहीं, वो 1.5 साल से बंद था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय अखिलेश की सरकार ने जो वाणिज्य कर का जो प्रपत्र होता है उसको उन्होंने नहीं दिया था, तो उसके बिना नहीं। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा? देखो, जिसके साथ इतिहास हो, जिसके साथ पुरातत्व के साक्ष्य हो, जिसके साथ देश भर की, इतने बड़े देश की आस्था हो, आप उस पर कैसे संशय कर सकते हैं? नहीं, आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। देखो मानक जी, आस्था सुप्रीम कोर्ट में हम है। पहले से एक बात कह रहे हैं, हम पहले से एक बात कह रहे हैं, ये मामला संसद से सुलझेगा, संसद में जाकर के इसका निपटारा होगा। तो सुलझवाते क्यों नहीं? देखो एक बात, अभी आपने सुना तिवारी जी, आपका ये कहना कि 1 साल में मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि इसको बाहर वार्ता से निपटाइए। कहा था ना। इसका मतलब है कि अब बाहर से निपटाना है, तो बाहर 2 ही तथ्य हैं, या तो वार्ता से निपटाइए या तो संसद से निपटाइए। वार्ता 5 बार ना वार्ता हो रही है, नहीं, ना वार्ता हो रही है, ना संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन उसके बावजूद पत्थर जमा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मानक जी, 5 बार की वार्ता में ये सारे साक्ष्य देकर, इतिहास देख करके, पुरातत्व साक्ष्य देख करके, जो हमारा विपक्षी पक्ष है, जो बाबरी मस्जिद की वकालत करते हैं, वो वहां से उठ भाग गए, क्योंकि इतिहास भी नहीं है उनके साथ, साक्ष्य भी उनके पास। पत्थर क्यों जमा कर रहे हैं? तो हम नहीं, हम पत्थर जमा नहीं कर रहे हैं, पत्थर तराश रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पर मंदिर में जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए तुरंत जब या अगर नहीं, अगर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिसके पास साहित्य, जिसके पास इतिहास है, जिसके पास साक्ष्य हैं, वो इतने तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, एक कोर्ट में मामला है। अगर कानून बनवाना है तो सुधांशु जी बैठे हैं, अभी आ रहे हैं सुधांशु। हम तो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, अंत में सत्य की विजय होती है, और इतना बड़ा विश्वास है हमारा, सत्य की विजय होगी। सत्य हमारे साथ है, लेकिन इतिहास हमारे साथ, लेकिन भाटी साहब हमारे साथ। भाटी साहब, ऐसा क्या 1.5 साल आपने इनके पत्थरों को वहां पर आने नहीं दिया, और अब योगी सरकार आते ही फिर से शुरू हो गया है? आपने क्यों बैन लगाया था? देखिए, मैं, वो कह रहे हैं पत्थर लाना और तराशना गैर कानूनी है, बात सही है? ना पत्थर लाना गैर कानूनी है, ना पत्थर तराशना गैर कानूनी है, ना मंदिर बनाना गैर कानूनी है। इस देश में करोड़ों मंदिर हैं और इस देश में बहुमत मंदिरों में आस्था रखता है, लेकिन मंदिर के नाम पे उन्माद फैलाना, मंदिर के नाम पे 2 संप्रदायों को लड़ाना, मंदिर के नाम पे झूठ बोलना, मंदिर के नाम पे देश का कानून तोड़ना, देश के संविधान का उल्लंघन करना, मानवता का उल्लंघन करना, ये गैर कानूनी है। ये जो अभी तिवारी जी कह रहे हैं, आपने क्यों पत्थर लाने पे रोक लगाई? हमने इसलिए रोक लगाई कि जब मंदिर का फैसला ही अभी नहीं हुआ, मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां पर ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे उन्माद फैले और आपसी संघर्ष हो। और जहां तक अभी तिवारी जी कह रहे थे कि रामलला टाट के नीचे हैं, तो रामलला टाट के नीचे आपकी वजह से हैं। पहली बात तो 22 दिसंबर 1948 को रामलला को जबरन आपने लाके वहां बैठाया, वहां रामलला थे नहीं। फिर रामलला के ऊपर जो छत थी वो आपने गिराई, तो रामलला टाट के नीचे आपने कर दिए। मतलब आप मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं, हम
विवाद के साथ राम मंदिर नहीं चाहते। हाँ। कतई भी किसी आप समुदाय को दबा सहमति के से चाहते हैं? किसी समुदाय को दबा के, किसी को अपमानित करके, किसी के हक छीन कर, देश के कानून का उल्लंघन करके हम कतई राम मंदिर नहीं चाहते। सहमति से बनता हो आज बन जाए। किसका हक छीन कर? सहमति बतावें किसका हक छीन कर? उसका हक छीन कर जिनकी मस्जिद आपने गिराई थी। हाँ, तो मंदिर की उनका हक मस्जिद छीन की बात के। कर रहे हैं ना आप मस्जिद देखिए, की बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर अभी नहीं मानते। आपने आप मंदिर की बात नहीं करते, दोनों आप मस्जिद चीजों की बात हम कर रहे हैं। आप हम मस्जिद की बात कर रहे हैं हम ना। दोनों के साथ रहते हैं। हम मंदिर वालों के साथ भी रहते हैं, ये हम राम मंदिर मस्जिद की बात वालों के नहीं साथ कर भी रहे रहते हैं। अभी अभी करोड़ों आप एक पक्षी रहते हैं, करोड़ों मंदिर की बात कर आप रहे एक थे, पक्ष को अभी दबाना करोड़ों चाहते मंदिर की बात कर रहे हैं, थे। एक पक्ष का गला घोटना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहते भाटी जी, हैं। हम देश में करोड़ों जगह लोकतंत्र भगवान राम नहीं पैदा है, हम हुए देश थे। के संविधान के हम साथ हैं। जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहे हैं। राम हम कहाँ करोड़ों पैदा मंदिर की हुए बात थे, नहीं ये कर अलग रहे विषय हैं। है। वो तो 30,000 राम- मंदिर की बात है। अभी तो हम अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे एक बात समझ में आ रही है। तिवारी जी कह रहे हैं मौलाना अंसार रजा पत्थर जमा करने में क्या दिक्कत है? पत्थर जमा करने पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है ना। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये पत्थर जमा कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए, तिवारी जी क्या कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है। देखिए, एक जुमला आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में ये कह दिया है कि बीजेपी सरकार जो विफल हो गई उससे ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें की जा रही। बीजेपी खुद जानती है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, ये बीएचपी खुद जानती है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये आप ये बताइए, कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है सर। हाँ, तो पत्थर लाने पर कोई बैन नहीं है। अरे साहब, आप तैयारी करने में कोई बैन नहीं। आप ये कह रहे हैं कि साहब योगी की सरकार रहते हुए सब बन जाएगा, इसका मतलब कि सारी प्लानिंग से हो रहा है ना। अब ये दो चीजें बताइए, एक वो है कि जो कश्मीर में देशद्रोह कर रहे हैं पत्थर मार के, मैं बहुत कड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं। एक वो लोग हैं जो पत्थर मार के देशद्रोह कर रहे हैं, और ये बीएचपी है जो पत्थर जमा करके देशद्रोह कर रही है। ये देशद्रोह है, बिल्कुल देशद्रोह है। देशद्रोह कैसे अब हो गया? इनमें कश्मीर के पत्थरबाजों में और बीएचपी के पत्थर जमा करने वालों में फर्क बीजेपी बताएगी क्या है? स्टैंड है इनका, ये स्टैंड है इनका। स्टैंड नहीं, जो जब ये बुरहानबाजी सच्चाई करता है। उसको शहीद बताते हैं। ये सच्चाई पत्थरबाजी है, बुरहान वानी को ना हमने कभी शहीद कहा है ना कहेंगे। सुन लीजिए, नहीं अंसार रजा, आपके लिए देशद्रोह पत्थर के तराशने का काम है, राम मंदिर बनाने का काम नहीं। आप तो डबल बात करते हैं। आपको कानून पे इतना भरोसा है तो पत्थर तराशने में देर कितनी लगेगी? फैसला की तो बात आने करते दीजिए। हैं, बंसत की बात आप करते हैं। डरा क्यों रहे हैं? बंसत की आप बात डरा करते हैं। क्यों रहे? नहीं, आप 20 करोड़ मुसलमानों की 20 करोड़ मुसलमानों की डबल स्टैंडर्ड की बात शराब भोगने का काम कर रहे हैं आप। ये बताइए, शराब भोगने का काम कर रहे हैं आप। तिवारी जवाब दीजिए। मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को डराने के लिए आप डरा रहे हैं। देखो, आप डरा रहे हैं, देखो, कुछ नहीं है। राम मंदिर आप बना सकते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि माननीय कोर्ट का फैसला डराने की बात करते हैं। बिल्कुल, अगर डर रहे हैं, हम नहीं तो डर रहे। डरने वाले को कौन डरा सकता है? जो गलत होता है से कौन असत्य डरेगा? हमेशा डरता है। हम देशद्रोहियों से नहीं डरते, झूठ हमेशा डरता है। हम देशभक्तों से सत्य कभी डरते हैं। डरता नहीं, सत्य कभी नहीं डरता। देशद्रोहियों झूठ से नहीं हमेशा डरते डरता है। तो जब झूठ इनके साथ है तो डरेंगे ही। हमारे साथ कहां से आपने कहा- चोरी कर? अभी आप कहोगे ना, आपके भगवान तक राम हमारे के साथ मंदिर है। एक के लिए हम मिनट। साथ खड़े हैं, आपके अंदर बल आ जाएगा। सर, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। अंसार रजा, आपको उपाय बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। आपने आप कहो कहा- जन्मभूमि में राम मंदिर आपने कहा बनाइए, कि तथ्य आपका आपके डर साथ निकल है। जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, झूठ भाग जाएगा। जुड़िए। जी एक मिनट, हाँ, जल्दी इन्होंने से। कहा कि तथ्य हमारे साथ हैं, बीएचपी कह रही है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को तथ्य नहीं दिखाई दे रहा जो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर बैठ के बात कर लीजिए? तथ्य बीएचपी को दिखाई दे रहे हैं। तथ्यों पे नहीं जाएंगे। सुप्रीम बात कोर्ट ने कर रहे हैं तथ्यों पर आपसे। अभी कुछ नहीं कहा है, तथ्यों पर नहीं जाते। सुधांशु त्रिवेदी, स्वागत है आपका। सुधांशु जी, आपकी सरकार ने राजस्थान से अयोध्या में पत्थर लाने की इजाजत विश्व हिंदू परिषद को क्यों दी है, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है? सुधांशु जी। देखिए मानक जी, पत्थर आने की जो प्रक्रिया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, वो आज से नहीं 20 वर्षों से चल रही है। समय समय पे वहां से शिलाएं आती रहती हैं और उनका वहां पर समायोजन हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई कानूनी उल्लंघन है, न किसी प्रकार की वैधानिक समस्या है। हाँ, अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जैसे भी मौलाना साहब बोल रहे थे कि कश्मीर के पत्थरबाजों से और उन्होंने पत्थर बनाने वालों की तुलना की, तो मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आंदोलन देश में बहुत होते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। जिसको तकलीफ है आंदोलन करे, आंदोलनकारी जगह जगह पथराव भी करते हैं देश में। मगर कश्मीर वालों से मैं पूछना चाहता हूं, भाई तुम कश्मीर का झंडा लेके करो तो फिर भी समझ में आता है, ये झंडा पाकिस्तान का क्यों लेके करते हो? झंडा आईएसआईएस का लेके क्यों करते हो? यानी या तो आप दुश्मनों का झंडा लेके या आतंकवादियों का झंडा लेके, इसलिए आप देश सुधांशु जी, कश्मीर पर बहस नहीं। सुधांशु जी, मुद्दे पे आ जाइए। अब राम जन्मभूमि पे, मुद्दे पे आ जाइए। अब राम जन्मभूमि पे आ रहा हूं भाई, एक मिनट। मैंने उसका जो अब राम जन्मभूमि पे आ रहा हूं। देखिए, आपने कहा, यहां मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की कोई कानूनी समस्या नहीं है। उसका कारण यह है कि पिछले
68 वर्षों में कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं सब उत्तरोत्तर श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में है। दिसंबर 1949 जब मूर्तियां रखी गई कोर्ट के आदेश से, फरवरी 1986 कर लेना चाहिए ना, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ कोर्ट के आदेश। सुधांशु जी, जनवरी 1993 ढांचा गिरने के बाद वहां मूर्तियां रखकर अस्थायी मंदिर में पूजा हुई तो थोड़ा सा कोर्ट के आदेश से। अब ये फिर टीम ट्रक आ रहे हैं, फिर प्रवीण तोगड़िया कुछ बोल रहे हैं, पूरा तो होने बीजेपी दीजिए कुछ बोल रही है, बात। तो फिर ये धमकाने वाला काम अरे क्यों? पूरा तो होने दीजिए आप मेरी बात को। अरे हुजूर, पूरा कर लिया आपने, कितने दिन पूरा करेंगे? कितने दिन पूरा अरे करेंगे? नहीं किया भाई, तमाशा कर दिया पूरे 2010 योग को राजनीतिक बना दिया, हाईकोर्ट का निर्णय था, राम मंदिर को अरे भाई, ऐसे राजनीतिक कैसे बना बना दिया। दोगी भाई? अरे कुछ काम तो कीजिए, 3 साल हो गया, कुछ तो करके दिखाइए। कूदे पड़े माने कुछ तो करके दिखाइए सर। कंप्लीट करने दीजिए, सुधांशु जी कंप्लीट करिए पहले, आप चलिए। अभी आप मुझसे कह रहे थे कश्मीर में मत जाइए और खुद कहां से कहां ड्राइवर हम कहीं नहीं जा रहे, हमें आप ले गए हैं, हम तो वहीं जा रहे हैं जहाँ बीजेपी ले जा रही है। कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, हम तो वहीं ले जा रहे हैं जहाँ बीजेपी ले जा रही है सर। कंप्लीट करिए 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट, तीनों जजों ने सर्वसम्मत निर्णय दिया है कि केंद्रीय गर्भगृह श्री राम जन्मभूमि है, इस पर कोई विवाद नहीं है। अब केवल जमीन के मालिकाना हक के बारे में विवाद रह गया, यानी राम जन्मभूमि है यह कोर्ट ने मान लिया है, मालिकाना हक पे विवाद है। जब राम जन्मभूमि है और 2/3 हिस्सा कोर्ट ने दे भी दिया था, 1/3 हिस्सा उसने मुस्लिम समाज को दिया था। क्यों दिया तो था? अगर आप उससे भी मान लें तो अगर तो 2/3 के हिसाब से, तो 2/3 हिस्से पर तो आज भी वैधानिक दृष्टि से वह उसके पक्ष में। और जो कोर्ट ने कहा कि आप बातचीत से निकाल लीजिए, वो इसलिए कि जब यह प्रमाणित हो गया है कि वो राम जन्मभूमि है, क्या इसके बावजूद वहां पर मस्जिद बनना? पहली बात तो कोर्ट ने कहा ही नहीं, किसी भी परिस्थिति, पहली बात तो कोर्ट ने कहा ही नहीं सुधांशु जी। और सामाजिक ढांचे के जैसा दानिश्वर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। एक मिनट भाटी साहब, दानिश्वर आदमी, आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर ये बात कहे कि कोर्ट ने कहा है कि आप बाहर बैठ के फैसला कर लीजिए, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। विराजमान है, इस पर कोई विवाद नहीं है। आप जजमेंट पढ़िए, उसके बाद बताइए। सर, ये आस्था है सुधांशु जी, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। कोर्ट ने फैसला कीजिए, वहां पे एक बाहर जज ने कहा है कि अगर जनवरी में पूजा शुरू करवाई तो मंदिर नहीं माना तो किसकी पूजा शुरू करवाई? फरवरी 86 में ताला खुला, मंदिर नहीं माना तो किसका ताला खुला भाई? अरे साहब, ताला बाबरी मस्जिद का खोला गया, जिसको आप लोगों ने गिरा दिया, जिसके लिए केस चल रहा है अडवाणी जी के ऊपर, ताला खुला, गुनहगार ठहराया उमा भारती को, मुरली मनोहर जोशी को, जिसके लिए आप लोगों ने राष्ट्रपति पद की लाइन से बाहर कर दिया उनको, करने की अनुमति दी गई, तो वो मंदिर नहीं माना गया। अरे साहब, जब मंदिर गिराया था तब तो और बड़े गुनहगार हैं ये लोग। अच्छा, 25 सितंबर और बड़े देखिए उसका कारण ये है, और बड़े पापी अगर मंदिर था, मंदिर गिराया तो फिर इनसे बड़ा पापी और कौन होगा? हस्तक्षेप नहीं चलेगा, मुझे वाक्य पूरा करने हाँ, दीजिए। कंप्लीट करिए 1 सेकंड। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकेवेशन में 80 खंबे निकले थे। 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का मंदिर निकला था, उसके आधार के ऊपर कोर्ट ने माना है, हवा में नहीं माना। पढ़िए जाके वो जजमेंट को। अरे सरकार में कभी निकाल कर रहा हूँ। सुधांशु जी, लेकिन तथ्य सुधांशु जी, छोटा सा सुधांशु जी, एक ये भी है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, यानी वो फैसला अब स्टैंड नहीं करता है फिलहाल शुरू से। नहीं, यहां पे विषय समझिए मानक जी, क्या सुधांशु? मालिकाना हक पे स्टे है, राम जन्मभूमि है, इसके ऊपर तीनों जजों ने निर्णय किया, इस पे कोई कोर्ट में नहीं किया है, केवल मालिकाना हक पे गए। चलिए ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह और आसिम वकार। पहले अखिलेश जी, सुधांशु जी कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे हैं कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार और वीएचपी वहां पर पत्थर जमा कर रहे हैं, उसकी नक्काशी कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है राजनीति छुपी है इसमें, अखिलेश जी? देखिए, मैंने बार बार कहा है और सबको पता है, ये लोग रावण भक्त हैं, सुविधा के राम भक्त हैं। रावण की मंशा थी राम को बेदखल करने की, और ये खुद ही कह रहे हैं कि वो राम मंदिर था, कोई कह रहा है वो मस्जिद था, तो मतलब ये तय है कि वो भगवान का घर था, चाहे अल्लाह ताला का हो या राम जी का हो। तोड़ दिया इन लोगों ने, खुद कह रहे हैं हमने तोड़ा। तो राम की मंशा थी रावण को अयोध्या से बेदखल करने की, उस मंशा को इन लोगों ने पूरा किया। उन्हें ये मुबारक हो रावण की मंशा को पूरा करने के लिए। और सुधांशु जी बहुत झूठ बोलते हैं, मैं 1-2 बार और इन्हें कह चुका हूं, लेकिन वो सुधारते नहीं अपने झूठ को।
अभी बोला इन्होंने कि 1949 में कोर्ट के आदेश पे मूर्तियां रखी गई। मैं एक बार और इनसे कहा था, कोर्ट के आदेश पे ताला लगा था सुधांशु जी, मूर्तियां 1949 में नहीं रखी गई थी। ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कई बार आप बोले, एक बार और भी मैंने आपको कहा था। और फिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कोई खुदाई नहीं की थी, दिसंबर 1949 में सैटेलाइट से और तमाम इक्विपमेंट से। अरे सुनिए, भाई आपने झूठ, अरे आपने कहा कि कोर्ट के द्वारा मूर्ति रखी गई। झूठ का, अरे हाँ, आपने कहा कि कोर्ट के द्वारा। जी, बिल्कुल। मैं झूठ वही है कि आप कहते हैं कोर्ट के द्वारा मूर्ति रखी गई। गलत है, आपको पता नहीं होगा। डीएम थे नायर के बाद नायर हटाए गए, फिर लाल रत्नाकर सिंह डीएम आए। आपको पता भी नहीं है कौन लोग थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट की पावर थी, ब्रिटिश संविधान लागू था जिसमें कोर्ट की पावर थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और आप ही की सरकार ने 25वां संविधान, अरे यार किसकी सरकार थी? उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जुडिशियल अरे यार पावर थी। बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ। अब सरकार पे आ गए जनाब। अरे यार क्यों झूठ जब बोल रहे मेयर हो? साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखवाई थी। अरे यार क्यों? अब अपनी सरकार में आ गए ना। चलिए इससे आगे आपकी की सरकार थी जनाब। अखिलेश जी, झूठ चलिए, बोल रहे आपकी की सरकार आगे आगे। अरे अखिलेश जी सुनो। आ जाइए, आज पे 2017 में 17 में भाई। हाँ जी, अरे यार ये झूठ के पुलिंदे, ये झूठ। मैं कह रहा हूं जजमेंट नहीं हुआ कैसे था, झूठ है कोर्ट भाई? ने नहीं रखा था। आपने कैसे कोर्ट ने झूठ बोला? तालाबंद किया था जिस कोर्ट को। अरे भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिस्ट्रिक्ट जज होता था संविधान लगने से आपने पहले। कहा कोर्ट ने मूर्ति क्या बात कर रहे रखवाई। अब तालाबंद किया था, 1950 से पहले की तालाबंद किया घटना है, था, 1949 तालाबंद किया था, डिस्प्यूटेड। अरे यार उसी, अरे भाई वहां सुनो भाई, मूर्तियां रुको बाहर भाई, सुन लो। रखकर भजन कीर्तन की अंतर अनुमति सुनो। दी है, नहीं बोलिए हाँ या ना। अरे सुनिए तो, और अगर ताला लगाया था तो 1949 से 86 तक आपकी सरकार वहां पर क्यों भजन करवाती रही? ताला बंद किया था। अरे आप साहब, अरे यार मानक जी, अखिलेश जी 17 में आ अरे जाइए। कुछ नहीं पता। अखिलेश जी 17 में आ जाइए, नहीं पत्थर सुनिए। जमा किए जा रहे हैं। इतना मैं समझ जाया कर रहा हूं। जब